नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट 2 के चौथे सेमेस्टर में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो पद्य विभाग है, तो पद्य विभाग की जो हमारी कविता है धरती स्वर्ग के समान, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। तो सर्वप्रथम हम गोपाल दास नीरज जी का परिचय देख लेंगे। तो गोपाल दास नीरज का जन्म उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वहाँ पर 8 फरवरी 1926 को हुआ था। इन्होंने एमए की परीक्षा भी और जो भी एमए बीए की परीक्षाएं थी वो सभी परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की, अर्थात ये शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। और डीएवी कॉलेज तथा वालकट ब्रदर्स में इन्होंने कार्य भी किया। मेरठ कॉलेज में अध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की और बम्बई के फिल्मी संसार में इन्होंने गीत लेखन के रूप में भी कार्य किया, अर्थात इन्होंने गीतों को लिखने का कार्य फिल्म जगत में भी किया। विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें कविताएं लिखने का, कविताओं की रचना करने का शौक था, तो तभी से इन्होंने ये रचना का काम शुरू कर दिया। अनेक कवि सम्मेलनों में इन्होंने अपनी कविताओं की प्रस्तुति की और प्रस्तुति के बाद इन्होंने ख्याति भी प्राप्त की। कहने का मतलब इनकी कविताएं उच्च दर्जे की हुआ करती थी। इन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया और गीतकार व कवि के रूप में इन्होंने समाज में यश प्राप्त किया। इनकी अनेक कविताओं के संग्रह भी निकल चुके हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है संघर्ष, विभावरी, प्रणगीत, बादल बरस गए, दर्द दिया है, नीरज की पाती, दो गीत, मुक्त की, लहर पुकारे, इस तरह की इनकी अनेक रचनाएं हैं। तो इन्हीं की जो रचना है धरती स्वर्ग के समान, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। धरती स्वर्ग समान, जाति पाति से बड़ा धर्म है, धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है, कर्म कांड से बड़ा मर्म है, मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान है। और अगर वह प्यार करे तो यह धरती स्वर्ग के समान है। जितनी देखे दुनिया सबकी देखे दुल्हन ताले में। अब यहाँ दुल्हन ताले में से मतलब है कोई अपनी पसंद की वस्तु को हम लोग बहुत सहज कर रखते हैं, ताले में बंद रखते हैं, उस अर्थ में यहाँ बोला गया है। कोई कैद पड़ा मस्जिद में, कोई बंद शिवालय में, शिवाला मंदिर। किसको अपना हाथ थमा दूं, किसको अपना मन दे दूं। कोई लूटे अंधियारे में, कोई ठगे उजाले में। सबका अलग अलग ठनगन है, सबका अलग अलग बंधन है, सबका अलग अलग चंदन है, लेकिन सबसे सिर के ऊपर नीला एक वितान है। एक वितान, नीला एक आसमान है। फिर जाने क्यों यह धरती सारी लहू लुहान है। तो कवि इस कविता में ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह हमारे यहाँ पर गोपाल दास नीरज का ये मानना है कि जाति पाति से आप और हम एक सहज रूप से देखा जाए तो जाति पाति के झंझट में पड़े रहते हैं। तो कवि को ये बोलना है कि न जाति बड़ी है, न पाति बड़ी है, न कोई धर्म बड़ा है ना। और ये इन सब को अगर ध्यान में रखें हम कि जाति है, पाति है, धर्म है, धर्म के बाद में ईश्वर है, अल्लाह है, ये सब का अगर हम ध्यान करें, देखें, तो हमें ऐसा लगता है इन सब के ऊपर, इन सब से सर्वोपरि अगर कोई है तो वो है मानव का कर्म, मनुष्य का अपना कर्म। विडंबना ये है कि हम लोग अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। हमारा अपना जो कर्म है हम उसे ही भूल जाते हैं और कर्म के अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं हम उसे ही ढोते रहते हैं। तो कवि ने ये कहा है कि जाति पाति से बड़ा धर्म और धर्म से बड़ा ईश्वर, और उसका भी अगर हम ध्यान करें तो इन सब के सर्वोपरि कौन है? मनुष्य का अपना कर्म, मानव का अपना कर्म।
उसमें हम क्या करते हैं कि रीति रिवाज है, पाखंड है, और इन सबसे बड़ा मनुष्य का हृदय होता है। हम लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मानो समझ के व्यवहार तो नहीं करता है, लेकिन बाकी के दिखावे में, बाह्याडंबर में आ जाता है। तो कवि का यही कहना है कि आप ये पाखंड, रीति रिवाज, इन सब से परे होकर अगर सोचो, देखो, तो आपको क्या लगेगा कि ये सब तो, जब हम लोग ये सारे रीति रिवाज पाखंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही सबसे सर्वोपरि है, यही सबसे बड़ा है। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है। अगर हम गौर करें, देखें, तो इन सबसे बड़ा हमें कौन दिखाई देता है? इंसान है। जबकि जिस इंसान को हम देख रहे हैं वो इंसान हमें देखने में छोटा दिखाई देता है। ये हमारी नजरों का दोष है। असल में क्या है, हम देखते समय रीति रिवाज पाखंड को बड़ा, मनुष्य का जो हृदय है, इस हृदय में हम मानते हैं कि यही सबसे बड़ा है, परंतु इन सबसे बड़ा मनुष्य है। विडंबना यह है कि वो हमें छोटा दिखाई देता है। और अगर मान लो इन सभी ने आपस में भाईचारा रखा, प्रेम पूर्वक रहे, वैमनस्य बनाए रखा, तो क्या होगा? हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। हमारे समाज में देखिए, हम लोग हमारे आचरण को नियंत्रित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के साधन होते हैं। तो औपचारिक साधन तो ठीक है, जिसमें कायदे यंत्रणा आ जाती है, लेकिन अनौपचारिक साधन हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर ये अनौपचारिक साधन जो है कि हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें, जो मुझ में वही तुझ में है, ये वाली भावना रखें। मुझे जैसा सामने वाले से अपेक्षित है उसी तरह का व्यवहार अगर मैं उस व्यक्ति के साथ करूं तो किसी भी प्रकार का फसाद नहीं होगा। तो कवि को यही कहना है, अगर तुम ये सब करते हो तो तुम्हें स्वर्ग की कल्पना करने की या मर के जाने के बाद स्वर्ग मिलेगा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये धरती ही आपको स्वर्ग के समान दिखाई देगी, या ये धरती पर ही आपको स्वर्ग का आनंद आएगा। क्योंकि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये एक कल्पना है, हमें नहीं मालूम। और जो गया भी है स्वर्ग में, नर्क में, उसने हमें आके बताया नहीं है। इसलिए ये हमारे और आपके द्वारा उपजी हुई कल्पना है कि स्वर्ग इस तरह से होगा, नर्क इस तरह से होगा। अब हमने मान लिया कि स्वर्ग है ना, सारा कुछ वहाँ अच्छा ही होगा। तो कवि का यही बोलना है कि अगर तुम ये सारी बातें यहाँ पर करते हो तो ये धरती ही तुम्हारी स्वर्ग के समान है। तो कवि बता रहे हैं कि तुम्हें जाति पाति से सबसे बड़ा क्या है? धर्म है। और धर्म का अगर तुमने ध्यान करा तो इससे बड़ा क्या है? मनुष्य। और मनुष्य का अपना कर्म, कि उसका जो, अब कर्म में भी कर्म, न कि कर्मकांड, न कि दिखावा, इन सबसे बड़ा, इन सब के जो कर्म कर रहे हैं मनुष्य, मानव का जो कर्म है वो भला ही आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन वही सबसे बड़ा है। और अगर मान लो इस धरती पर इंसान एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है तो कवि ये मानता है कि ये धरती ही स्वर्ग के समान है। अब कवि आगे क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतनी सारी दुनिया देखी है ना, और इस दुनिया में मैंने क्या देखा है, ये बोल रहे हैं ना कि जितनी देखी दुनिया सबकी दुल्हन ताले में, कोई कैद पड़ा मंदिर मस्जिद में, कोई बंद शिवालय में। अब वो क्या कह रहे हैं कवि कि जो उनकी अपनी पसंदीदा वस्तु है, वो वस्तु को उन्होंने क्या देखा है कि इस दुनिया में जो उनकी अपनी प्रिय वस्तु है, पसंद की वस्तु है, जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे हमने क्या किया है? ताले में बंद करके रख दिया है। और कोई मंदिर में बंद है तो कोई मस्जिद की चार दीवारों में कैद है। लेकिन इस कैद पड़ा जो मनुष्य है वो कैसा है? भ्रमित है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं किसे अपने आप को सौंपूं, मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, कि किसको अपना साथी समझूं। क्योंकि जिसको मैं भरोसा करूंगा, अपना साथी समझूंगा, अपने मन की पीड़ा बताऊंगा, तो वो व्यक्ति उस तरह का भी तो चाहिए। नहीं तो मान लो मैं उसे अपनी पीड़ा बताऊं, अपना साथी समझूं, वो मुझे ना समझे। तो कवि यहाँ पर भ्रमित है और वो बोल रहे हैं कि मैं किसे अपना समझूं, किसको अपना हाथ थमा दूं, किसको अपना मन दे दूं, है ना। अर्थात किससे मैं अपने मन की पीड़ा को साझा करूं, किसको मैं अपना मान लूं।
कोई लूटे अंधियारे में, कोई ठगे उजाले में। अब कवि क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तो अंधेरे में कोई लूट रहा है, तो कोई आस्तीन का सांप बनकर उजाले में भी हमें ठग रहा है। और हमें मालूम पड़ रहा है कि कोई हमें लूट रहा है, कोई हमें ठग रहा है। यहाँ पर हम किसको अपना समझे? ठनगन है मतलब सभी को अपना अपना पाने की एक प्रकार की जिद है। तो हम यहाँ किसको अपना समझे? और सभी लोगों का पाने की जो जिद है, उसको पाने का सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है। सबका अलग अलग ठनगन है, सबका अलग अलग वंदन है। यानी उसको मिलवाने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से प्रयत्न भी कर रहे हैं। सबका अलग अलग चंदन है, लेकिन सबके सिर के ऊपर नीला एक वितान है। वितान आसमान। फिर जाने क्यों यह धरती लहूलुहान है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि इनका सबका अपना अपना तरीका है। जो वस्तु के लिए जिद किए पाने का, सबको अपना वंदन करने का अलग है। उनके जीवन में जो खुशबू फैली हुई है, जो आनंद है, वो सबका अपना अलग है। लेकिन मनुष्य इस समय ये भूल जाता है कि हम सबके ऊपर जो एक नीला वितान है, जो आसमान है, मंडप की तरह जो एक आकाश है, वो सब हम सब के लिए एक जैसा है। और वो नीले आसमान के नीचे किसी भी प्रकार का कोई धर्म, कर्म या कोई भी जाति बड़ा या छोटा नहीं है, कोई अलग नहीं है। फिर भी मनुष्य जो है वो अपनी जाति, अपने धर्म, अपने पंथ के नाम पर क्यों इस तरह के फसाद कर रहा है? क्या है ना उन्होंने, लेकिन सबसे सिर के ऊपर नीला एक वितान है। फिर जाने क्यों यह सारी धरती लहूलुहान है। अर्थात सब मालूम होने के बावजूद भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति, धर्म और जाति के प्रति श्रेष्ठ कनिष्ठ मानकर एक दूसरे से झगड़ा फसाद कर रहा है, एक दूसरे को मारकर इस धरती को लहूलुहान कर रहा है। अर्थात एक दूसरे का रक्त बहाने में भी आगा पीछा नहीं सोच रहा है। तो कवि को यही मानना है कि अगर मान लीजिए हम लोग इस धरती पर ये बाकी की दिखावे को छोड़कर सिर्फ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में मनुष्य की तरह आचरण करे, तो उसे ये धरती में ही स्वर्ग दिखाई देगा। अर्थात जो भी मनुष्य का कर्म है, हमने हमारा जो कर्म है, उस कर्म को अगर सही मार्ग से किया सभी व्यक्ति ने, हालांकि एक कल्पना है, ऐसा असंभव है, तो ये धरती ही हमारी स्वर्ग के समान है। कवि नीरज यही मान रहे हैं कि भलाई जो इंसान हमें छोटा दिखाई दे रहा है वो छोटा नहीं है, उसके जो कर्म है, अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो यही हमारी जो धरती है वही स्वर्ग के समान है। धन्यवाद।